पूरी दुनिया तारीफ कर दी, आज उन्होंने हमारी तारीफ कर दी। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। सही बात है सर। ये वो हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाया है सर। जी जी, असित मोदी जी, इनको तो मैं जानता हूँ पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको। सर आपका ये गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेटा भाई, मैं आपकी गाड़ी में रख के आता। हाँ, मैं गाड़ी में रखता हूँ। काम ना बहुत बहुत धन्यवाद। बस ओहो, सुबह सुबह किसका फोन आया है? हेलो। हाँ माँ, हाँ माँ कैसी हो? हाँ माँ मैंने कल रात को फोन किया था तो सुंदर वीरा ने बताया कि तुम अंबाजी माता के मंदिर गई हो दर्शन करने। अच्छा अभी वही हो? तो माँ हमारी तरफ से और पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से दर्शन कर लेना और नारियल और प्रसाद भी चढ़ा देना। और माँ अब तुम्हें यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। सुनो क्या हुआ, 2 दिन से सोसाइटी में भूत का डर हो गया था ना, तो पहले दिन तो क्या बताऊँ माँ, पहले दिन तो हम जिसे भूत समझ रहे थे ना, वो बापूजी की धोती निकली। और दूसरे दिन तो जबरदस्त हो गया। अरे तुम मानोगी नहीं, कौन आए थे पता है? अमिताभ भाई बच्चन जी। तुम्हें यकीन करना पड़ेगा वो। और तुम मानोगी नहीं, वो टप्पू के पापा की मूंछों के जबरदस्त फैन हो गए। अरे जेठा भाई, 1 मिनट। जी 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 अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा जी जी मूंछों के बारे में। हमारी फिल्म थी जी, मुझे हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूंछें हो तो जेठा भाई जैसी हो, वरना ना हो। अरे अमिताभ भाई बच्चन जी ने हमारे टप्पू को भी सीख दी। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया उस पर फख्र हो। और बाघा भाई ने अमिताभ भाई बच्चन जी का इंग्लिश में लंबा डायलॉग बोला, तो ये सुनकर अमिताभ भाई बच्चन जी एकदम खुश हो गए। I can talk English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, "Look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, and we must consider this match very carefully." So, considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, "Look, sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out." भाई साहब, आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। और अमिताभ भाई बच्चन जी ने हम सबके साथ गरबा खेला। मैं बाद में फोन करती हूँ।
बाय बाय। सॉरी बापूजी, वो नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो ये पेपर लेने आया था। और जेठिया जाग गया? हाँ बापूजी, टप्पू के पापा तो कब के जाग गए हैं। अभी सूरज दादा को पानी चढ़ाने गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। और कल रात को बराबर सो पाया कि नहीं? मतलब? अरे कल रात को हमारी सोसाइटी में मिलेनियम सुपर डुपर स्टार अमिताभ जी बच्चन जी आए। ये बात मुझे अभी तक हजम ही नहीं हो रही है। आई नो। तो पूरी रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। आई स्वेयर। रात भर मेरे दिमाग में उनकी पिक्चर के टुकड़े ही चल रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे बबीता जी, मैंने उनकी हर पिक्चर कम से कम 3-4 बार देखी होगी। बचपन से मैं उनका जबरदस्त फ्रेंड हूँ। फ्रेंड? फ्रेंड तो क्या बोलता, चाहक? हाँ, यू मीन फैन। हाँ वही फ्रेंड। सच में जेठा जी, पूरी रात मैं भी नहीं सो पाई। देखा, हम दोनों की नींदें कितनी मिलती जुलती है। इनफैक्ट सुबह तक मैं और अय्यर बच्चन साहब के बारे में ही बात कर रहे थे। सच में बबीता जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन अमिताभ जी बच्चन जी को ऐसे रूबरू, ऐसे आमने सामने, ऐसे साक्षात देखने का मौका मिलेगा। आई नो। यू नो व्हाट जेठा जी, हम गोकुल धाम वाले बहुत लकी हैं। लकी नहीं बबीता जी, भाग्यशाली। बहुत कम लोगों के भाग्य में ऐसा मौका लिखा होता है। मतलब बच्चन साहब से मिलना मुझे अभी तक सपना ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, मुझे भी अभी तक सपना ही लग रहा है। क्या कर रहे हैं? आपको सपने में से बाहर निकल रही हूँ। अरे मैं दुनिया से बाहर हो जाऊंगा। चिमटी छोड़। हाय माँ, सुप बोलिए। अरे चिमटी तो छोड़। हाय बबीता जी। हाय रे भाभी, गुड मॉर्निंग। बबीता जी, आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से 5 बार टप्पू के पापा को चिमटा भर चुकी हूँ। पर ये है कि बार-बार सपने में ही चले जा रहे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कल रात को वो अमिताभ बच्चन जी से मिले थे। एक्चुअली रे भाभी, बच्चन साहब से मिलने की घटना इतनी बड़ी है ना कि हम सबको अभी तक ये सपना ही लग रहा है। सुन। हाँ, मैं तो सुन ही रही हूँ, लेकिन आप कहाँ सुन रहे हैं? क्या? और नहीं तो क्या, मैं आपको कब से अंदर से आवाज दे रही थी, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हैं। तुम मुझे कब से आवाज दे रही थी? और नहीं तो क्या। क्यों? अरे क्यों क्या? चाय नाश्ता रेडी है, आपको दुकान नहीं जाना है। अरे बबीता जी, आइए चाय नाश्ता करने। अरे नहीं, थैंक यू। अरे बोलना। हाँ, वो आइए ना बबीता जी, मजा आएगा। अरे नहीं रे भाभी, फिर कभी आऊंगी। अरे कभी तो आइए बबीता जी, कभी नहीं आते आप। हाँ, बाय, सी यू, बाय। अरे ठीक है, बाय। का वो डाइटिंग इनका चलता रहता है ना, तो उसमें शरीर का एकदम ध्यान रखते हैं। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तू जो मेड़ा टोड़ा मार रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। मैंने ऐसा कहा चाइना से रेडी है, गरम आई। शरीर का ध्यान नहीं रखते ना। सॉरी, वो गलती से निकल गया। ये क्या? चाय नाश्ता रेडी है, चाय नाश्ता रेडी है। कहाँ है चाय नाश्ता रेडी? अरे मैं लेकर आई थी, आपको 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन आप आए ही नहीं, इसलिए वापस चाय गरम करने के लिए रख दी। आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं अब भी आई। वैसे क्या आज नाश्ते में है क्या? एकदम अहमदाबादी सुपरस्टार नाश्ता है। विजय दीनानाथ जी चौहान। विजय दीनानाथ जी चौहान? मैंने आपका नया नाम रखा है, विजय दीनानाथ जी चौहान। मस्त है ना? है ना? अरे क्या मस्त है। अब तक तेरी माँ मेरे नए नाम रखती थी, तब तक ठीक था। अभी बापूजी का भी नया नाम रख दिया, दीनानाथ जी, और अटक भी बदल दी, चौहान। ये तो गड़बड़ हो गई। तो माँ को बताना पड़ेगा, ये नाम नहीं चलेगा, दूसरा नाम रख दे। मैं अभी आई। अरे भाई, अभी तू कहाँ माँ को बोलने जा रही है भाई? वो बाद में फोन करना, अभी चाय नाश्ता लाने इधर। अरे नहीं, मैं चाय नाश्ता लेने ही जा रही हूँ। माँ को तो फोन में आपकी दुकान जाने के बाद और आराम से करूंगी। आपको
लगा। मैं अभी माँ को फोन करने के लिए जा रही थी। अरे अरे टप्पू के पापा कहाँ जा रहे हैं आप? ना तू बात कर, मैं नाश्ता चाय लेके आया। सॉरी सॉरी अब बैठिए। सॉरी मैं अभी लाई बैठिए। सॉरी। माँ की बात निकलती है तो बस नॉन स्टॉप बोलती ही जाती है। अरे भाई ला दया। लाई ये लीजिए गर्मा गरम सुपरस्टार नाश्ता। क्या बात है दे, नाश्ते में जलेबी फाफड़ा। अरे वाह मेरी सुपरस्टारिनी। आज क्या बात क्या है? कल अमिताभ भाई बच्चन जी आए थे ना, उस खुशी में। थैंक यू दया। मजा आ गया। रोस्टी कीजिए। खाइए। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबस ही खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया है तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है न मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। हाँ। ये क्या टप्पू के पापा, इतना मस्त नाश्ता करने के बाद ओढ़कर खाने के बदले आप उबस ही खा रहे हैं। अरे क्या करूं दया, पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई है ना, ऊपर से तूने बढ़िया नाश्ता खिलाया है तो अभी उबासी आ रही है। मन तो करता है कि है न मस्त अभी घोड़े बेच के सो जाऊं। अरे कितना सोना है तुझे? नहा के तैयार हो गया फिर भी नींद आ रही है? तो सोने की बात कर रहा है? आजा, तुझे सोना है ना? आजा, तुझे लोरी करके सुलाता हूँ। आजा। नहीं बापूजी, मैं सिर्फ सोने की बात कर रहा था, बाकी मैं तो अभी दुकान ही जा रहा था। पूछे दया से। हाँ बाबूजी, टप्पू के पापा सिर्फ सोने की बात कर रहे थे, सोने नहीं जा रहे थे। अरे लेकिन दुकान जाने के बाद सोने की बात की है क्यों? तो बापूजी पिछली 2 रात से नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। क्यों भाई, 2 रात से तेरी नींद पूरी क्यों नहीं हुई? परसों रात को बापूजी वो भूत की वजह से हम लोग टेरेस पे गए थे, तभी नींद टूट गई। बराबर। और कल रात को अमिताभ जी बच्चन जी है तो उनकी वजह से नींद उड़ गई, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। ये बबूचक, जिस अमिताभ बच्चन जी की वजह से तेरी नींद उड़ गई, वो खुद कितना कम सोते हैं पता है? उनसे कुछ सीख। अरे अमिताभ बच्चन जी रात को कितना भी देर से सोते हो, 2 बजे 3 बजे, लेकिन फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जल्दी उठ के अपने शूटिंग के काम धंधे पे लग जाते हैं। कुछ समझा? जी बापूजी जी। क्या समझा? नहीं, मैं भी बापूजी देखिए ना, कल रात को देर से सोया तो अभी उठ के तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। बापूजी। जय जय। खाना टुका को बोलिए। हाँ सेठ जी, अब दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? हाँ मैं बस घर से निकल। वो जेठा भरा की हो गया? वो किसने धक्का मारा यार? नट्टू काका ने। एक मिनट छोटी। नट्टू काका। सेठ जी, मैं तो यहाँ गोडाउन में फोन पर हूँ, ऐसी हालत में मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? अरे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तभी आपका फोन आया, तो आपसे बात करने के चक्कर में मेरा बैलेंस गया। ओह सॉरी सेठ जी, मुझे पता नहीं था कि आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। अच्छा बोलिए, फोन क्यों किया? सेठ जी, वो कल्पेश भाई को मैंने बिल भेज दिया है, तो उनके पास चेक लेने कब जाऊँ वो आप जरा फोन करके पूछ लेंगे? अरे नहीं, वो कल्पेश बहुत अच्छे आदमी है, चेक रेडी होते ही सामने से फोन कर देंगे कि चेक रेडी, आके लेके जाइए। ठीक है सेठ जी। नट्टू काका का फोन था? हाँ। तो उन्होंने फोन से धक्का कैसे दिया यार? वो मार्केट में नया फोन आया है ना, मतलब? आपको मान लो किसी को धक्का देना है तो उसको फोन करो, वो फोन पे ही उसका धक्का लग जाता है। की गल कर रहे हो यार? तो ऐसा है तो मेरे लिए ऐसे 3-4 फोन मंगवा दो, सारी बिगड़ी हुई गड्डियों को फोन से ही धक्का मरवा दूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ।
अरे मैं भी मजाक कर रहा हूँ यार। सोडी और आज बहुत फुर्सत में घर नहीं जाना। अपनी रोशन फर्स्ट क्लास लस्सी बना रही है, वो पी के जाऊंगा। वो चिढ़ा भरा आ जाओ, एक काम करते हैं, दोनों भरा मिलके एक एक गिलास अमृतसरी लस्सी पीते हैं, फिर मैं अपनी गड्डी में तुमको दुकान पे चढ़ दूंगा। नहीं थैंक यू सोडी, लेकिन अभी मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी। हाँ हाँ बिल्कुल, और तुसी फटाफट दुकान पे पहुंचो, कहीं लेट हो गए तो नट्टू काका ने फिर से फोन से धक्का मार देना है। चल ठीक है सोडी। चलो ओके बेटा भरा। रेडी 1 2 3 गो। चलनी चलनी जल्दी करनी। रोशन तुम तो फिनिश करो एटलीस्ट। गोगी गोगी रोशन रोशन। पापा मैं जीत गया। और रोशन भाई डार्लिंग कमाल हो गया यार, और अपना शेर पुत्र सच में शेर हो गया। अमृतसरी स्टाइल वाला जो अपना लस्सी का गिलास है वो मुझसे पहले खत्म कर दिया। पापा मम्मी ने मुझे आधा ग्लास ही लस्सी दी थी। और रोशन, ये तो चीटिंग है यार। थोड़ू मारा दिकराने માટે चीटिंग चाले। और ठीक है, अरे गोगी पुत्र, तेरी जीत नहीं हमारी जीत है। आ जाइए यार। सच कहूँ तो तुम जब नहीं थे ना तो इतना सूना सूना लग रहा था ना, अब जब तुम आ गए हो तब सब चंगा चंगा है। ओ वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि हम सब आपस में मिल गए। और यार आजा कुट के पाले चप्पी। पापा अब नहीं थे ना, तब टप्पू से ना मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं जब मायूस हो जाता था, मेरी सारी फेवरेट चीजें मुझे खिलाते थे। देख गोगी, अगर तू नहीं खाएगा तो कोई भी नहीं खाएगा। हाँ, गोली भी नहीं खाएगा। हाँ गोगी, और तुझे तो पता है ना, अगर मैं भूखा रहा तो क्या होगा, पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। गोगी प्लीज खा। चल क्या खाएगा, क्या खाएगा? एक काम कर, चल पेस्ट्रीज खा दे। चल। और गोगी मेरे शेर पुत्र, टप्पू सेना जैसे दोस्त तो सबके होने चाहिए। पता है रोशन, ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे भी दया भाभी, अंजलि भाभी, माधवी भाभी, कोमल भाभी और बबीता ने एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। इनफैक्ट मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं होता था। तो पता है दया भाभी ने मुझे खाना खिलाने के लिए क्या किया? क्या किया? कि कितना? रोशन भाभी के लिए हाजिर है गुजरात के 56 भोग। अब आप कहेंगे कि क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ये है मुठिया गाठिया मगज भाखरवडी, जलेबी पात्रा खमण અને થેપલા। થૈયા 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 और रोशन भाई डार्लिंग, मैंने पूरा यकीन है पिछले जन्म में हमने जरूर पुण्य भरे काम किए होंगे जो हमको गोकुलधाम सोसाइटी में रहने को मिला। इतने अच्छे सच्चे प्यारे अपने गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिले जो अपने सगों से भी ज्यादा अपने को प्यार करते हैं। ये तो तद्दन सच्चुच है। पता है जब तुम्हारे दोस्तों ने किडनैपर बन के पैसे मांगे तब सोसाइटी के सारे लोग तैयार हो गए थे पैसे देने के लिए, और जेठा भाई ने तो सिर्फ 2 घंटों में 24 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। और यही तो खास बात है अपने गोकुलधाम सोसाइटी वालों की। और जेठा भरा तो एकदम कमाल का बंदा है, और जेठा भरा जैसा दलेर बंदा तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बच्चे, बीवी और पड़ोसी, अगर ये 3 व्यक्ति जीवन में आपको प्यारे, अच्छे और चहीते मिल जाएं तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और मैं तो चाहता हूं कि इस देश के हर निवासी का जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह हो। हमारे रोशन सिंह सोढ़ी भी अपनी स्वर्ग जैसी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आके बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भाई यहाँ की कुछ हवा ही ऐसी, यहाँ चारों तरफ प्रसन्नता है और खुशियां हैं। लेकिन आप जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ इन खुशियों की हवा में कब टेंशन का गुब्बारा निकल पड़े ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ टेंशन का गुब्बारा अगर विचरण भी करेगा तो आपके घरों में हंसी लाने के लिए बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।